मूल प्रभाज एक विलयन में किसी घटक के मूलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मूल प्रभाज कहते हैं। एक घटक का मूल प्रभाज घटक के मूलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या। यदि किसी विलयन में विलय के मूल n तथा विलायक के मूल कैपिटल N है तो विलय का मूल प्रभाज विलय की मूल प्रभाज सूत्र में मान रख दीजिए और हल कर दीजिए। इसी तरह इस सूत्र में मान रख के हल कर दीजिएगा। विलयन की मूलरता एवं नॉर्मलता में संबंध। मूलरता एक गुणित विलय के अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणित तुल्यांकी भार या मूलरता बटे नॉर्मलता या तुल्यांकी भार बराबर विलय का अणुभार। नॉर्मल तथा मूल प्रभाज में संबंध। मूलरता विलय का मूल प्रभाज गुणित 1000 विलय प्रभाज गुणित विलय का अणुभार। किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ की विलयता कहलाती है। गैसों की द्रव्य में विलयता भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलयता भिन्न भिन्न होती है। जैसे O2 जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, कुछ अन्य गैसें जैसे CO2 HCl इत्यादि घुलनशील होती हैं। गैसों की द्रव्यों में विलयता को अवशोषित गुणांक द्वारा समझाया जा सकता है। सामान्य ताप दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैसों का आयतन अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलयता बढ़ जाती है। उदाहरण देख लीजिए और लिख लीजिए। हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैसों की द्रव में घुलनशील या विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। M समानुपाती Q, जहाँ M घुली हुई गैस की मात्रा, P समान अवस्था के एक नियतांक। यदि विलयता को विलय में गैस के मोल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी के नियम के अनुसार किसी गैस वाष्प अवस्था में आंशिक ताप P उस विलयन में गैस के मोल अंश समानुपाती होता है। मान सूत्र उदाहरण। यदि P स्थिर है तो गैस का मोल अंश हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हेनरी के नियम की सीमा। हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता है। ताप का मान बहुत अधिक होने पर भी यह कार्य नहीं करता है। यह नियम तभी लागू होता है जब विलायक में अधिक मात्रा अधिक कम होता है। यह नियम ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता जिससे विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता है। हेनरी नियम के अनुप्रयोग। सोडा जल एवं शीतल पेयों में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतलों को दाब पर बंद किया जाता है। गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़क वायु पर निर्भर करते हैं। वाष्प दाब द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। द्रव से वाष्प बनना वाष्पन, वाष्प से द्रव बनना संघनन। वाष्प दाब में अवनमन। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। राल्ट का नियम। किसी दिए ताप पर द्रव विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन वे विलयन जो सांद्रता व ताप की विभिन्नता पाराशों में राल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहते हैं। उदाहरण
राल्ट का नियम पालन करते हैं। डेल एच मिश्रण बराबर O हो तो अर्थात दोनों के मिलाने पर ऊष्मा ना हो तो अवशोषित होती है और ना ही उत्सर्जित होती है। डेल भी मिश्रण बराबर 0 हो अर्थात दोनों को मिलाने पर ना तो आयतन बढ़ता है ना ही आयतन घटता है। अनादर्श विलयन जो राल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन राल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। सभी अनादर्श विलयन राल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दिखाते हैं। स्थिर क्वथनांक या स्थिर क्वाथी मिश्रण दो द्रव्यों के वे मिश्रण जिनका एक निश्चित क्वथनांक होता है जो घटकों के अनुसार में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होते हैं। द्रव का ऐसा मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ये अनादर्श विलयनों से बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांक मिश्रण न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसका क्वथनांक दोनों घटकों द्रव्यों से अधिक होता है। इसका क्वथनांक दोनों से कम होता है। यह ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले मिश्रण विलयन से बनता है। यह धनात्मक विचलन दिखाने वाले मिश्रण विलयन से बनता है। असंख्य गुणधर्म की परिभाषा उदाहरण यह चार प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्वथनांक में उन्नयन हिमांक में अवनयन परासरण दाब अपेक्षित अवनमन। किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन कहते हैं। राल्ट के नियम अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलयन में विलेय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। क्वथनांक में उन्नयन किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा बिंदु लिख लीजिए। हिमांक में अवनमन परिभाषा मान सूत्र लिख लीजिए। मूल में स्थिरांक की परिभाषा परासरण दाब की परिभाषा छोटा सा समीकरण हल कर लीजिए। समपराश्रयी विलयन परिभाषा अल्पराश्रयी व अतिपराश्रयी विलयन की परिभाषा वन हॉफ कारक गुणांक की परिभाषा उदाहरण। यह फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ जिसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जिसके पहले डाला है यह लगभग कल न्यू पार्ट लगभग 10 बजे के पहले डाला जाएगा। वो आप देख लें। धन्यवाद।